Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to my channel Mishi Daily Routine related to tips and tricks of homemaking. अपने घर को परफेक्ट और मैनेज रखने के लिए हम अपनी रोज़ एफर्ट डालते हैं, लेकिन कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कोई कमी बेशी रह ही जाती है। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम होम मेकर्स अपने घर को मैनेज करने की हद से ज़्यादा कोशिश करते हैं, ताकि अपने घर को हम एक ऐसा कंफर्ट एरिया बना सकें जहाँ पे दिन भर के बाद हमें सुकून मिल सके और अपने घर को देख के हमें ये सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ, हम जितनी एफर्ट लगा रहे हैं उतनी इनफ है। हमारा घर मैनेजेबल रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है और एक परफेक्ट प्लेस रहता है। तो ये प्लांट ना मेरे किचन एरिया में रहता है, ताकि मुझे किचन में काम करते हुए अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएँ। तो इसकी डस्टिंग वगैरह मुझे करनी थी, तो वो मैंने यहाँ पे इसकी डस्टिंग कर ली। इसी तरह जो विंडोज़ है ना, उनको भी क्लीन करना था, और विंडोज़ को क्लीन करने के लिए इस तरह का मैं डस्टिंग ब्रूम यूज़ करती हूँ। तो विंडोज़ को ना बाहर से क्लीन करना ना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, जिस तरह आप डस्टिंग ब्रूम से कर लेते हैं पूरी विंडोज़ को। लेकिन एक जो मसला आता है ना, वो ये आता है कि जो विंडोज़ को जब हम ओपन करते हैं ना, तो उसके बाद इनको अंदर की साइड से क्लीन करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले ना मैंने हॉल की विंडोज़ क्लीन कर ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, और रूम की विंडोज़ जो है ना, वो भी मैंने डस्टिंग ब्रूम से तो एक दफ़ा क्लीन कर ली थी। उसके बाद ये डस्टिंग क्लॉथ लेके एक दफ़ा इसकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना, उसको भी क्लीन कर लिया। अब जैसे कि मैंने बात की कि विंडोज़ को हम ऊपर से तो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जब हम इन्हें ओपन करते हैं तो जहाँ पे विंडो के गैप्स होते हैं ना, उनको क्लीन करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक मैं फॉलो करती हूँ। मैं ना कोई सी भी पुरानी सॉक्स ले लेती हूँ, और उसके बाद ना मैं ले लेती हूँ एक कंघी यानी कॉम्ब ले लेती हूँ, और उस सॉक्स को ना उस कंघी के ऊपर चढ़ा देती हूँ। अब ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा टूल बन के तैयार हो गया है। तो जितने भी विंडो के गैप्स होते हैं ना, जहाँ पे कोई भी ब्रश, जो क्लीनिंग ब्रश है वो नहीं जा सकता, यहाँ की जो क्लीनिंग है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो वहाँ पे ये टूल वर्क करेगा। तो ये देखें कितनी ज़्यादा डस्ट जो है इस सॉक्स के साथ लग गई है। तो बस इसकी जो प्लेस है ना, मैं थोड़ी थोड़ी चेंज करती जाऊंगी, और जो विंडो के गैप्स है ना, उनको इससे क्लीन करती जाऊंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये जो डस्ट है ना, इसको रिमूव कर देगा। क्योंकि किसी भी डस्टिंग ब्रश के लिए ना इन गैप्स को क्लीन करना ना इंतहाई मुश्किल होता है। तो सॉक्स की कंडीशन आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डस्ट जो है वो रिमूव हुई है। तो सिंपल इसको मैं वॉश करके रख दूंगी, और अगेन जब भी मुझे विंडो के गैप्स को क्लीन करना होगा तो मैं सेम यही सॉक्स जो है इसका इस्तेमाल कर लूँगी। बास चीज़ें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन रोज़ ब रोज़ हम उनको निगलेक्ट करते रहते हैं। उनकी क्लीनिंग के लिए हम सोचते रहते हैं कि कोई एक स्पेशल दिन निकालेंगे और फिर इनकी क्लीनिंग करेंगे। तो इसी तरह मेरे रूम में ड्रेसिंग के ऊपर ये वॉश पड़ा हुआ था, तो इसको जस्ट डस्ट करने की ज़रूरत थी, और इसको काफ़ी दिनों से मैं निगलेक्ट कर रही थी। तो आज मैंने सोचा कि इसको अच्छे तरीके से मैं डस्ट कर लेती हूँ। तो सिंपल जो डस्टिंग क्लॉथ होता है मेरे पास, मैं उसी से एक दफ़ा इसको झाड़ देती हूँ, और जो इसके नीचे का एरिया होता है ना, उसको भी मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोई स्पेशल वक्त नहीं निकालना पड़ता। और बस इसके जो फ्लावर्स थे वो थोड़े ख़राब हुए थे, तो उनको मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिया। अब बात कर लेती हूँ यहाँ पे मैं इस्त्री को लेके। तो आज सुबह जब मैं हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने लगी, तो मैंने सोचा कि बाकी सारी चीज़ों की क्लीनिंग तो हम करते ही रहते हैं, तो क्यों ना आज मैं आयरन की क्लीनिंग करूँ। हमने देखा होगा कि आयरन को नीचे वाली साइड से अगर वो जल जाए तो उसको क्लीन करने के तो हमें काफ़ी। तो सबसे पहले तो ना यहाँ पे मैंने ले लिया है बॉडी स्प्रे। तो ये एक्सपायर बॉडी स्प्रे है, इसका मैं यूज़ करूँगी, और सिंपल यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर इसको स्प्रिंकल कर दिया है। अब जो आयरन की या इस्त्री की ऊपर वाली सरफेस है, एक दफ़ा मैं इस बॉडी स्प्रे से इसको, तो इससे क्या होगा, जितनी भी लूज डस्ट होगी ना वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगी। और लूज डस्ट को रिमूव करने के बाद ना यहाँ पे मैं दो चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। और मज़ीद जो आयरन के ऊपर आप मार्क्स देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा ग्रीस के निशान है, तो वो उससे अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएंगे। तो कोई सा भी टूथपेस्ट जो भी घर में अवेलेबल हो, मैंने वही वाला यहाँ पे ले लिया है, और जहाँ जहाँ ये मार्क्स थे ना,
जहाँ ये चिकनाई ज़्यादा थी या ग्रीस थी वहाँ पे मैं इसके ऊपर ना रब कर दूंगी, और रब करने के बाद ना इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो टूथपेस्ट के बेनिफिट से तकरीबन हम सभी वाकिफ़ हैं कि क्लीनिंग पर्पस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ना ये टूथब्रश ले लिया है जो क्लीनिंग पर्पस के लिए मैंने रखा होता है, और इसको मैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर रब करूँगी, और इतनी आसानी से ये जो भी मार्क्स थे इसके ऊपर या कोई ग्रीस थी ये बड़ी ही आसानी से रिमूव होना शुरू हो जाएगी। तो बस टूथब्रश की मदद से अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ निशान थे वहाँ वहाँ से मैं इसको क्लीन कर लूँगी। तो टूथब्रश से रब करने के बाद उसके बाद फिर मैंने ले लिया है बॉडी स्प्रे, और एक दफ़ा फिर इसको टिश्यू के ऊपर स्प्रिंकल करूंगी, और जितनी भी टूथपेस्ट हमने इसके ऊपर यूज़ की थी ना वो मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगी। और यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त वे है, बहुत ही बेनिफिशियल वे है। बड़ी ही नीट एंड क्लीन तरीके से जो आयरन थी ना वो साफ़ हो गई थी। तो इसको नीचे से भी थोड़ा सा मैं इसी तरह साफ कर लूंगी, तो आप रिजल्ट देखेंगे कि कैसी चमकती हुई जो आयरन है ना वो ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल न्यू है। लाइफ में कुछ डेज ना बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होते हैं। हम आम रूटीन में तो खाना बनाने के बाद किचन को फ़ौरन साफ़ कर देते हैं, और जो जो चीज़ हमने इस्तेमाल की होती है वो उसकी जगह पे रख देते हैं। लेकिन कई लेज़ी डेज होते हैं जिसकी वजह से हम खाना बना के सामान को वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इट्स ओके, कभी कभार ऐसा होता है। तो चलिए चीज़ों को समेटते हैं ताकि जो किचन की लुक है ना वो अच्छी आए। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही थी हाथों को क्लीन करने के लिए, सफाई करने के साथ साथ या कुकिंग करने के साथ साथ मैं टिश्यू का यूज़ करती हूँ। तो वो मैंने उसकी प्लेस पे रखा है। इसी तरीके से जो स्पाइस वाला बॉक्स था जिसके अंदर सारी स्पाइसेस थी जो कुकिंग में इस्तेमाल हुई थी उनको भी उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे मैंने रखा। इसी तरह हम ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं कुकिंग के दौरान, तो उसको भी उसकी प्लेस पे रख दिया। साथ साथ चीज़ों को हम समेटते रहे ना तो इतना ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं होता, और जब इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है ना तो फिर खुद ही दिल नहीं करता कि चीज़ों को समेटा जाए, और इसी तरह डिले होती रहती हैं चीज़ें। तो फिर भी मैंने हिम्मत की और जितनी भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें पड़ी हुई थी जो कुकिंग में यूज़ हुई थी उनको भी फ्रिज के अंदर रखा, और इस तरह जो किचन है ना उसकी जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त और नीट एंड क्लीन आने लग जाती है। तो हिम्मत होम मेकर को खुद ही करनी पड़ती है, और खुद ही अपने आप को हौसला देना पड़ता है कि उठो और जो भी पेंडिंग काम है उनका साथ के साथ ही परफॉर्म कर लिया जाए। अच्छा, इस तरह का जो झाड़ू है ना ये मैं पाकिस्तान से अपने साथ लेके आई थी, और ये काफ़ी ज़्यादा ना इजी रहता है इसको यूज़ करना। जो एक मसला इसके साथ ये आ रहा था कि वो तो हम कोई सा भी आपने देखा होगा ब्रूम यूज़ करें, झाड़ू यूज़ करें, बाल उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंसते हैं, और ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बार बार पहले बाल निकालने पड़ते हैं और फिर सफाई को कंटिन्यू करना पड़ता है। तो सिंपल से टिप मैं यहाँ पे फॉलो करूँगी। आप में से काफ़ी लोगों ने इसको आजमाया भी होगा और देखा भी होगा, तो मैं फर्स्ट टाइम इसको फॉलो करने लगी हूँ इस हैक को। तो सिंपल जो चौड़े वाली स्कॉच टेप होती है या सेलो टेप होती है वो यहाँ पे मैंने ले ली है, और बिल्कुल इसकी बेस पे इसको मैं स्टिक कर दूंगी। तो अब मैं इससे ना क्लीन करके देखूंगी कि जो भी बाल वगैरह होते हैं वो इसके साथ स्टिक करते हैं, या जो भी हेयर्स वगैरह होते हैं या छोटा मोटा कोई गंद होता है वो इसके साथ स्टिक करता है या नहीं। अगर तो ये काम कर गया ना तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे जो बाल है ना वो थोड़े बहुत उतरते रहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे घर में सफाई करते हुए नज़र आते हैं और उसके बाद भी नज़र आते हैं। तो उनको पिक करना और बार बार झाड़ू में से निकालना ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको क्लीन करके देखूंगी कि ये कितना बेनिफिशियल है। अगर तो ये काम कर गया ना तो फिर सफाई करते हुए मैं इस प्रोसेस को फॉलो किया करूँगी। तो ये ट्रिक ना वाकई काम कर गया था। जैसे जैसे मैं सफाई कर रही थी जितने भी बाल थे वो इसके साथ ना स्टिक होना शुरू हो गए थे, और बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक आ रही थी फ्लोर की, क्योंकि कोई भी इसके ऊपर जो छोटे क्या बड़े क्या जितने भी बाल थे ना वो सारे इस सेलो टेप ने कलेक्ट कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं आपको इसका क्लोजअप भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से सारे बाल जो हैं वो टेप के ऊपर स्टिक कर गए हैं, और इसको रिमूव करना भी ना बहुत ज़्यादा आसान होता है। बिल्कुल भी जो झाड़ू के तिनके होते हैं ना वो नहीं निकलते। तो यहाँ पे देखें मैं रिमूव करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो टेप है उसने जितने भी बाल थे छोटे बड़े वो सारे उसने कलेक्ट कर लिए हैं।
तो ये बहुत ही ना ज़बरदस्त सा टिप है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। मिलूंगी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिनको इन टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, होम मेकिंग की ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। मिलूंगी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।